नमस्कार। करें शुरू आज की क्लास। और आज हम यूनिट सेकंड जो है रीड लैंग्वेज वन का, उसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमें पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन याद करनी है। हमारे डेफिनेशन के तौर पर हमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन एंड एजोनेंस, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो हमारे यूनिट सेकंड में मिली है, जो पोइट्री में से पूछा जाएगा। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप ध्यान में रखेंगे सिमिली और मेटाफर एक कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है। सिमिली मेटाफर तुलना करता है, पर्सोनिफिकेशन करता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब हो जाता है गिविंग लाइफ, यानी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ देना। उसके बाद ये दोनों जो है एलिट्रेशन, ये क्या है? साउंड्स का रिपीटेशन है। ठीक है, रिपीटेशन है, साउंड्स को रिपीट करता है। तो ये बात आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। ये पहले एक हर किसी, जब भी आप सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए जाओ तो वहाँ पर बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आपसे पूछी जाएगी, लेकिन ख्याल इस बात का रखेंगे कि पहले इसे एक नाम लिखा, जैसे हमने सिमिली लिखा, मेटाफर लिखा, इस तरह से लिख के, और बाद में आपने क्या करना, उनकी डेफिनेशन याद करनी है। पहले रट्टा मारिए बिल्कुल ईजी वे में, और फिर जो है एग्जाम्पल पर जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल पर पहुंच जाते हैं और डेफिनेशन याद नहीं होती, वहां दिक्कत आती है कि सर समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार काम करके देखिए इस तरह से कि जैसे ये 5 टर्म है, आज अभी कर सकते हो आप। पहले इनको याद कर लिया। हमें पता है पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग को लाइफ देगा। ठीक है, आगे मैं टेक्निक बता दूंगा इसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा जो है वो टॉपिक आज का शुरू करने से पहले, कंप्लीटली शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियों में यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट जीके और सेकंड ग्रेड जीके, सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश और रीड लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है वर्तमान में चल रही है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हो। आपको पेपर्स के सॉल्यूशन एक्सेट्रा भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, है ना। पीडीएफ विल ऑल्सो बी अवेलेबल देयर, यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो इन सभी जानकारियों के साथ आप यू कैन अकेडमी से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उनको डाउनलोड करिए। हिस्सा बनिए टेस्ट सीरीज़ का, ताकि आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो। तो शुरू करते हैं हम हमारे पहली स्टडी कि सिमिली की अगर बात करें, हम अगर बात करें सिमिली की बात करें, तो सिमिली के अंदर क्या होता है, पहले 3 फीचर्स याद रख लीजिए। पहला फीचर क्या होता है? पहला होता है कंपैरिजन। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला होता है कंपैरिजन यानी तुलना होती है। अब कंपैरिजन किसका होता है? दूसरी बात ध्यान में रखिए, अनकॉमन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अनकॉमन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और तीसरी बात क्या ख्याल रखेंगे? तीसरी वो जो बात है वो भी एक जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको कई बार ध्यान रखेंगे और कई बार ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक कॉमन क्वालिटी, कॉमन क्वालिटी, ये ध्यान में रखेंगे। यानी अगर आपको 3 चीजें पता है सिमिली मेटाफर के बारे में, क्या कि जो है वो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। किसकी होगी? 2 अनकॉमन ऑब्जेक्ट्स की। यानी आदमी का आदमी के साथ कभी नहीं होगा, जानवर का जानवर के साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, अनकॉमन होगा और एक कॉमन क्वालिटी होगी। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे। ये 3 बातें याद कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, और एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा जा रहा है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज। रोज, ठीक है, जैसा कल पढ़ा रोज। ठीक है, और ये जेड कौन सा लगेगा ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, एस ओ एक्स के लिए क्या लगता है? एस एक्स, और जेड के लिए क्या लगता है वो आपको कल बताया था। तो आप ध्यान में रखिए कि जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिले, आप अच्छी तरह से कंसल्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज दैट न्यूली स्प्रिंग इन जून। ओ माई लव लाइक ए मेलोडी, लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन टून। ठीक है, ये स्पेलिंग अलग है वहाँ पर पोइट्री के अंदर, लेकिन यहाँ मैंने अलग लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करी जाए कि कंपैरिजन किसका है। कंपैरिजन जो है वो आपको इन शब्दों के माध्यम से, लाइक, लाइक, लाइक और लाइक और एज, इन शब्दों के माध्यम से आपको कंपैरिजन मिलेगा। यानी यहाँ पर प्रेजेंस, आप इतना ख्याल रखें, लाइक मिले तो आप जो है वो एज मिले, लाइक मिले तो आप सिमिली की तरफ जा सकते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन आप तीनों बातें बाद वाली भी ध्यान में रखना है। मेटाफर और सिमिली में इतना ही फर्क है कि सिमिली के अंदर लाइक आता है और मेटाफर में लाइक वगैरह नहीं आता। तो इन शब्दों के माध्यम से सिमिली को प्रेजेंट किया जाता है। पहला देखिए,
ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज। अब देखिए यहां पर बात किसकी बताई जा रही है, यहां पर बात बताई जा रही है किसकी, ध्यान से देखिए यहां पर बात बताई जा रही है लव की और रोज को, ठीक है, यानी लव को रोज की तरह बताया है, ठीक है, लव को किसकी तरह से बताया है, रोज की तरह से, ठीक है। अब देखिए ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज, अब इसमें पहली बात क्या क्या कंपैरिजन है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, लव को कंपेयर किया है रोज से, लव को रोज की तरह, लव को रोज गुलाब के जैसा बताया गया है, इसका मतलब कंपैरिजन तो है। पहली बात हमारी क्लिक हुई सही, यस कंपैरिजन है। दूसरा क्या अनकॉमन ऑब्जेक्ट है क्या, अनकॉमन ऑब्जेक्ट है तो देखिए लव जो है एक फीलिंग है, रोज एक वस्तु के मान लीजिए फ्लावर कह लीजिए, तो ये दोनों अनकॉमन है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे गाय और गाय जो है वो क्या कॉमन हो सकता है, जानवर जानवर कॉमन, आदमी आदमी कॉमन, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, क्या ये भी सही है। अच्छा कॉमन क्वालिटी क्या है, ठीक है, कॉमन क्वालिटी क्या है, अब इस बात को जानने के लिए आप देखिए लव को रोज बताया गया, मतलब जितना खूबसूरत रोज होता है उतना ही जो है वो क्यूट खूबसूरत जो है लव को माना गया है, ठीक है। तो ओ माई लव लाइक ए रेड रेड रोज का मतलब आप लव को एक्सप्लेन कर रहे हो कि यू आर ब्यूटीफुल लाइक ए रोज, रोज की तरह, तो यहाँ पर कॉमन क्वालिटी क्या हो गई, ब्यूटीफुल हो गई। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो एज वर्ड से पता चला कि यहां पर सिमली हो सकती है, ठीक है। कॉमन अनकॉमन ऑब्जेक्ट कौन से हैं, कंपैरिजन है क्या, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो आई और क्लाउड में कंपैरिजन है, एज बीच में लगाया हुआ है, ठीक है। अनकॉमन ऑब्जेक्ट है क्या, एक व्यक्ति और एक बादल है, अनकॉमन है। कॉमन क्वालिटी क्या है, पर्पजलेस, बिना किसी उद्देश्य के दोनों घूम रहे हैं, वर्ड्सवर्थ एंड क्लाउड्स ऑल्सो। तीन बातें करते चलिए जब कभी भी सिमिली मेटाफर में जाएं तो आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ओ माई लव लाइक ए मेलोडी, ठीक है, यहां पर लव को मेलोडी किसी धुन से बताया गया है, ठीक है, किसके तरह कंपैरिजन है, ठीक है, लव और मेलोडी ये एक फीलिंग है और ये एक धुन के मान से हम उसको सुन सकते हैं, लव को सुन नहीं सकते। अनकॉमन हो गया, कंपैरिजन इन दोनों में है, और अनकॉमन हो गया, कॉमन क्वालिटी क्या है, जितना स्वीट ये है इतना स्वीट ये है, ठीक है, मतलब जितना अच्छा इसको सुन के लग रहा है इसकी बातें सुनकर भी उतना ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि ये हो जाता है तो फिर धुन सी बजने लग जाती है, बजने लग जाती है, ठीक है, और धुन सी बजती बजती जो एक दिन बड़ी धुन बज जाती है, ठीक है, बड़ी धुन बजते समझ रहे हो, बड़ी धुन, हाँ। तो लव लाइक अ मेलोडी, मेलोडी जैसे जैसे कहते हैं कि एक ट्यून दैट स्वीटली प्लेड इन टून, तो टून की तरह एक जो है मेलोडी की तरह है, वो क्या है, स्वीट है। पहली बात देखिए, क्लिक करिए, क्लिक कैसे करेंगे, क्या यहां पर कंपैरिजन है, बिल्कुल, लव और मेलोडी के बीच में कंपैरिजन है। क्या दोनों अनकॉमन है, बिल्कुल, लव और मेलोडी अनकॉमन है। कॉमन क्वालिटी क्या है, ये स्वीटली, ठीक है, स्वीटली, ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है स्वीटली, ठीक है, स्वीटली अच्छी तरह से मिठाई मिठास भरी, तो ये जो है वो इसकी कॉमन क्वालिटी है। ध्यान से सुने, पहले में कोई भी कॉमन क्वालिटी, जहां यहाँ पर ये न्यूली कह सकते हैं लेकिन न्यूली इसको नहीं कहते, ब्यूटी जो है वो बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमन क्वालिटी नहीं लिखी हुई मिली, यहाँ पर आपको कॉमन क्वालिटी लिखा हुआ मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए माई हार्ट इज लाइक एन ओपन हाईवे, माई हार्ट इज लाइक एन ओपन हाईवे, अब देखिए लाइक वर्ड आ गया, ठीक है, तो बताइए जरा क्या यहां पर कंपैरिजन है, ठीक है, हार्ट को बताया है हाईवे, हार्ट को क्या बताया है, हाईवे, कंपैरिजन तो है। क्या दोनों अनकॉमन है क्या, हार्ट और हाईवे बिल्कुल अनकॉमन है, देयर इज नो एनी डाउट, एक दिल है एक जो है ना हाईवे है, ठीक है। कॉमन क्वालिटी ये भी हो गया, कॉमन क्वालिटी क्या हो सकती है, माई हार्ट इज लाइक एन ओपन हाईवे, ओपन, ओपन फॉर, ठीक है, ये इसकी कॉमन क्वालिटी कह सकते हो। तो ये जो है वो क्या है, हमारे तीनों बातें शर्तें पूरी होती है। यहाँ पर लाइक है, चौथी बात कह सकते हो कि यहाँ पर लाइक और एज में से क्या है, लाइक है, कंपैरिजन है, यस, अनकॉमन है, यस, कॉमन क्वालिटी क्या है, ओपन। कॉमन क्वालिटी से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, कॉमन क्वालिटी आपको मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, आप जनरली ये तीन बातें देख ली, लाइक है क्या, कंपैरिजन है क्या, कॉमन क्वालिटी है क्या। एंड इट सीम्स टू मी यू लिव्ड योर लाइफ लाइक ए कैंडल इन द विंड, ठीक है। अब जो है ना लाइफ को बताया गया है कैंडल के जैसा,
कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो जैसे जैसे है ना चलती हुई हवा में के दौरान जो कैंडल कैसे चल रही है। तो यहाँ पर पहली बात देखिए, लाइक है क्या, क्लिक करिए जरा, यस लाइक है। दो अनकॉमन है क्या, लाइफ है और कैंडल है। लाइफ को दिखती नहीं, लाइफ वैसे तो दिखती है लेकिन ऐसे नहीं कह सकते जैसे कैंडल दिख रही है, बिल्कुल अनकॉमन है। ठीक है, कॉमन क्वालिटी क्या है, ठीक है, कॉमन क्वालिटी क्या हो सकती है लाइफ और कैंडल में, कि हवा जब आती है तो कैंडल किस तरह से, है ना, कहता दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो फड़फड़ाना जो है उसी तरह से जो है वो लाइफ का भी हाल है। कहते हैं ना समुद्र के अंदर जैसे लहर आती है तो एकदम से कैसे हो जाता है, उस तरह से लाइफ में भी कई बार परिवर्तन आ जाते हैं, असहनीय। ठीक है, तो ये कॉमन क्वालिटी भी है और लाइक भी है। कंपैरिजन है, लाइक है, अनकॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन क्वालिटी है। चार बातों का ख्याल रखते हुए यहां तक हम पहुंचे। यू आर एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस, तो आइस के जैसा ठंडा, यहां पर आदमी और यहां पर आइस, कॉमन क्वालिटी क्या आ जाएगी, कोल्ड, ठंडा होने की। तुम इतने ठंडे हो जितना कि आइस है। तो व्यक्ति विशेष को आइस बताया है, कॉमन क्वालिटी ये है, एज आया हुआ है, कंपैरिजन है। अगर आप इसमें बहुत गहराई में जा रहे हो रीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन, सिमली से इतना ही क्वेश्चन बनने का चांसेस है और यहीं से आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। सिमली कंपैरिजन होता है, चार बातें देखनी है। चलिए, मेटाफर, ये कौन है, जो भी है, ठीक है, जो भी है आप इस ये ना, ये है तो कोई पक्षी जानवर ही, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी सिमली की बात की जाए तो वहां पर मिलेगा अपने को लाइक, ठीक है, वहां पर क्या मिलेगा, लाइक वर्ड जो है वो मिलेगा। ठीक है, लाइक वर्ड मिल सकता है वहां पर आपको, लाइक वर्ड मिलेगा, एज मिलेगा, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। ठीक है, कहाँ, सिमली में। लेकिन मेटाफर में इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया सकता, इसीलिए रेनन मार्टिन कहते हैं कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमले, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमले। यू कैन गो थ्रू द बुक, आप लास्ट में जाकर देखें फिगर्स ऑफ स्पीच में, तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमले। यहां पर भी क्या होगा, कंपैरिजन होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात किनका होगा, अनकॉमन, अनकॉमन ऑब्जेक्ट का, और होगा क्या, कॉमन क्वालिटी, सेम थिंग है, वही तीन बातें देखेंगे। लेकिन यहां लाइक एज का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा, लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इससे हटना है हमें। सिमली और मेटाफर में इतना ही फर्क है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, एक बात और बताऊं क्या, कि मेटाफर जो है ना, आपने ग्रामर पढ़ा है अपनी क्लास में, आपने यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपने ग्रामर को पढ़ा, और वहां पर आपने एक चीज देखी है, लिंकिंग डिवाइस, लिंकिंग डिवाइस नहीं, लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब, इंटेंसिव वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कि यहां पर हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब होती है, और प्लस में कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये वर्ब सामान्यतः कौन सी होती है, बी वर्ब होती है, इज एम आर वोज वर्ब होती है। और कहा जाता है कि इस कॉम्प्लीमेंट की पहचान होती है कि ये जो होगा वही ये होगा, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इज ए टीचर, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसमें मैंने लिखा ही इज ए टीचर, ये सेंटेंस लिखा, तो यहां पर इज आया है, बी वर्ब है। अब ही क्या है, टीचर, टीचर कौन है, ही क्या है, टीचर, टीचर कौन है, ही, दोनों एक बन रहा है, तो ये वर्ब क्या हुई, लिंकिंग वर्ब। मेटाफर में लिंकिंग वर्ब सामान्यतः देखी जा सकती है, ये अपनी बात है। ठीक है, किताबों में ऐसे लिखे, फिगर्स ऑफ स्पीच में लिंकिंग वर्ब ढूंढने नहीं मिलेगी, ये अपनी कहानी है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब के जैसा मिलेगा, बी वर्ब के जैसा हो सकता है, तभी तो एक बनेगा, तभी तो एक बनेगा ना, बी वर्ब से एक बनेगा। ही इज ए टीचर, इज लगाया तभी तो वह अध्यापक है, ही वॉज ए टीचर, वह अध्यापक था, अब नहीं है। समझ रहे हो ना, लिंकिंग वर्ब का ख्याल रखेंगे। पहला देखिए, लाइफ इज अ हाईवे, पहले क्या था, लाइफ इज लाइक अ हाईवे, लाइक आ गया सिमली, अब लाइफ है हाईवे। अब देखो ये रहा इज, लिंकिंग वर्ब। अब देखो चार चीजें देखनी है, पहला कंपैरिजन, दूसरा अनकॉमन, तीसरा कॉमन क्वालिटी, चौथा लिंकिंग वर्ब। चार चीजें देखो इसमें, आसानी से देखिए ये चार चीजें, आपको पता लगेगा। पहला क्या, लाइफ इज ए हाईवे, लाइफ और हाईवे क्या है,
कंपैरिजन है, यस। अनकॉमन है, यस। कॉमन क्वालिटी क्या है, है ना, ओपन, देखा था पहले। और लिंकिंग वर्ब है क्या, हाँ। तो लाइफ क्या है, हाईवे, हाईवे क्या है, लाइफ, लाइफ क्या है, हाईवे, हाईवे क्या है, लाइफ। इजी टू सोल्व, इजी वे में याद रखेंगे। लव इज अ बैटल फील्ड, ओहो, लव इज अ बैटल फील्ड। यहां पहले देखिए, लव और बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान, यही बचा है। तो लव को क्या बैटल फील्ड बताया गया है, ठीक है, लड़ना पड़ता है क्या, हाँ। तो पहला देखिए, लिंकिंग वर्ब इज है क्या, लिंकिंग वर्ब होने का अब देखो, हर ही इज प्लेइंग, अब ये लिंकिंग वर्ब है क्या, ठीक है, यहां लिख दो ही इज प्लेइंग। अब ही प्लेइंग है, प्लेइंग ही है, ही ऐसे कर दोगे, नहीं कर पाओगे, तो ये लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे पता चलता है लिंकिंग वर्ब का, कि लव लाइफ हाईवे है, हाईवे लाइफ है, लाइफ है ना, इस तरह से दोनों एक बनेगा, लिंकिंग वर्ब कर दो। लव और बैटलफील्ड, कंपैरिजन है, यस। अनकॉमन है, यस। कॉमन क्वालिटी क्या है, जितना तंगठ है बीता तंगठ है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, कि जितनी रिस्क यहां पर जीवन की है, वैसे मतलब कई सारी कॉमन क्वालिटीज हो सकती है, ठीक है। जितना औखा ये है उतना औखा ये है, ठीक है, अब बेहतर जानते हो आप, ठीक है। कि लव इज अ बैटल फील्ड का मतलब है लव बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड लव है, लिंकिंग वर्ब है, कंपैरिजन है, अनकॉमन थिंग है, कॉमन क्वालिटी है। याद कर लो इनको। यू आर सनलाइट एंड आई एम मून, वेरी गुड। गप तो बहुत तकड़ी है ये, कहने को कुछ भी को, ठीक है। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक लोग छुप गया है, हैं, ठीक है। यू आर सनलाइट एंड आई एम मून, ठीक है, तुम सनलाइट हो, आई एम मून, मैं मून हूं, तेरे आते ही मेरे को छुपना पड़ता है। तो यू को सनलाइट बताया गया है, कंपैरिजन है क्या, यस। कॉमन क्वालिटी है क्या, यस। यू आर शाइनिंग लाइक सनलाइट, है ना। अनकॉमन है क्या, एक यू है एक लाइट है, ट्यूबलाइट है एक, है। आर लिंकिंग वर्ब है क्या, यू सनलाइट, सनलाइट यू, है सर, बिल्कुल है, यहां आ गया। अब देखो, आई एम मून, आई एम मून है ये पूरा, क्या है, आई एम मून, तो आई मून, मून आई, लिंकिंग वर्ब आ गया। आई और मून अनकॉमन है, कॉमन क्वालिटी क्या है ना, जिस तरह से इसका आना जाना, ठीक है। अनकॉमन थिंग है, कंपैरिजन भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके। इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अगर म्यूजिक बी वर्ब आ गई, देखो, म्यूजिक बी द फूड, म्यूजिक को फूड बताया गया है, म्यूजिक को क्या बताया गया, फूड बताया गया, इसीलिए यहां पर क्या है, ठीक है। एज है नहीं, एज लाइक है नहीं, ठीक है, कॉमन क्वालिटी है ना। म्यूजिक जिस तरह से सर्व करता है, जिस तरह से, है ना, फूड, म्यूजिक बी द फूड, यहां पर दोनों म्यूजिक और फूड दोनों अनकॉमन है, कंपैरिजन है। कॉमन क्वालिटी क्या कह सकते हैं, कि म्यूजिक को सुनकर अच्छा लगना और फूड को टेक करके अच्छा करना, अच्छा लगना, ये कॉमन क्वालिटी हो सकती है। हर बार आप इस चीज को ढूंढे, ये जो है वो सही नहीं होगा, नहीं मिलेगा हर बार आपको एग्जाम्पल्स में, वैसे आपको अर्थ में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। द वोल्स आई वर ऑन द इनोसेंट, ठीक है। द वोल, इससे कहते हैं इम्प्लिसिट मेटाफर, याद रखें, मेटाफर एक तो होता है सिंपल, ठीक है, दीज फोर एग्जाम्पल्स सिंपल, और एक होता है इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट मेटाफर। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, देखिए, यहां पर ये टेनर है और ये व्हीकल है, ठीक है, ये टेनर है और ये व्हीकल है, मतलब लाइफ को क्या बताया, हाईवे, ये टेनर है और ये व्हीकल है, यानी लव को क्या बताया, बैटलफील्ड। यू क्या है, टेनर है, और सनलाइट क्या है, व्हीकल है। तो ये टेनर और व्हीकल है, तो यहां पर ये टेनर जो है ना, इसको हटा दिया जाता है, किसमें, इम्प्लिसिट में। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको भेड़िया बताया गया है। द वोल्फ्स आई वर ऑन द इनोसेंट, है ना, वोल्फ की आई इनोसेंट पर थी। अब वोल्फ जो है ना, कोई व्यक्ति विशेष है, ये मान लीजिए, ही इज अ वोल्फ एंड हिज आईज वर ऑन द इनोसेंट। अब यहां पर अपने को ना तो ये लिंकिंग वर्ब मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो बात ही हट गई, जब टेनर है ही नहीं तो लिंकिंग वर्ब कैसे मिलेगी। तो यहां पर द वोल्फ है ना, सीधा ही कह दिया किसी को
कि युद्ध के अंदर शेर लड़ रहा है। शेर किसको बोला गया है? एक योद्धा को। ठीक है। द लोइन रोल्ड इन द फील्ड, रोर्ड इन द फील्ड, शेर दहाड़ा युद्ध क्षेत्र में, इन द बैटल फील्ड। युद्ध, अब शेर थोड़ी दहाड़ा था, कोई योद्धा था। उसी तरह से जो है वो वोल्फ को कहा गया है। वोल्फ किसे कहा गया? एक व्यक्ति को, और इस व्यक्ति को वोल्फ बना दिया गया है, इसीलिए इम्प्लिसिट मेटाफर कहलाया। टेनर और व्हीकल दो शब्द याद रखेंगे, आइए रिचर्ड याद रखेंगे जिन्होंने ये टर्म दी थी। तो ये सारी कहानी है किसकी? मेटाफर की। ठीक है। मेटाफर आप ध्यान में रखेंगे इम्प्लाइड सिमली है, जहां पर आप सभी को ये बताया जाता है, एक तरफ सिमली है जहां पर की तरह बताया जाता है, सी इज लाइक अ काउ, वह गाय के जैसी है, शुद्धि। ठीक है शुद्धि। सी इज लाइक अ काउ, वह गाय के जैसी है। इनोसेंस, कॉमन क्वालिटी, अनकॉमन थिंग, कंपैरिजन। और वहां पर शी इज अ काउ, वह गाय है, वह गाय है। वहां पर क्या है? एक चीज को दूसरी चीज बना दिया है। यहां पर लाइफ को हाईवे बताया गया है, लाइफ को हाईवे बनाकर बताया है कि जिंदगी वो हाईवे ही है, की तरह नहीं है, की तरह से मिली। बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? पर्सोनिफिकेशन की। ठीक है। बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। और पर्सोनिफिकेशन में आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि वाइल गोइंग थ्रू पर्सोनिफिकेशन, आप ये देखिए कि मानवीकरण किया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दी जाती है। मैं यहां पर अगर लिखूं कि हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग होगी, और उससे एक्शन ऐसे करवाए जाएंगे जो कैसे हो? लिविंग थिंग के हो। ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ जब भी क्लास में, कि जैसे पंखे चलते होते हैं ना, पंखे, तो कई बार पंखे पुराने होते हैं, आवाज़ करते हैं, कर कर के आवाज़ करने लग जाते हैं, और मैं बोलता हूँ द फैन इज स्कोल्डिंग मी, पंखा मेरे को डांट रहा है। ठीक है। पुराने समय में जो लाइट के बोर्ड लगे होते थे ना, ठीक है, अब तो काफ़ी फैशनेबल चीज़ें आ गई। लाइट के जो बोर्ड लगे होते थे, वो उनमें क्या होता था, वो ऐसे लगे हुए थे। ठीक है। एक बटन होता था, उसके ऊपर पूरा बड़ा था, तो बराबर में दो दो जो नट होते थे ना उसके, ठीक है, लगते थे, वो ऐसे आंखी से दिखती थी। वो बटन प्ले करने वाला वो नाक सा दिखता था, ऐसे लगता था वो तो घूर रहा है मेरे को। एक थोड़े दिन पहले फेसबुक व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भी देखी थी, जिसके अंदर जो है वो क्या दिख रहा था, वो लाइट वाला प्लग है ना, स्विच जो है, उसके ऊपर दोनों तरफ बीच में वो बटन, और दोनों तरफ दो नट लगे हुए थे। वो नट उसकी आंखें से लग रही थी, और वो जो स्विच है, बटन जो है, वो नाक के जैसा लग रहा था, और ऐसे लग रहा है कि कोई छोटे बच्चे का फेस हो, और हम कहें कि वो मेरे को घूर रहा है। तो हम घूरने की क्वालिटी किसकी होती है? व्यक्ति विशेष की होती है, लिविंग क्रीचर की होती है। पंखा नहीं घूर सकता, बटन नहीं घूर सकता, लैपटॉप नहीं घूर सकता, लेकिन फिर भी हमें उसमें बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे उसमें लाइफ हो, है ना। पर्सोनिफिकेशन करने के लिए आप दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। ठीक है। आप पर्सोनिफिकेशन जब भी पढ़ोगे, ख्याल इस बात का रखना, पहली बात क्या होगी? पहली ये बात होगी कि आप ये ध्यान में रखें कि आपको एक नॉन लिविंग थिंग मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद में आपने एक्शन का ध्यान रखना है। नॉन लिविंग थिंग के साथ एक्शन को अभी बताऊंगा कैसे। और दूसरा मैं बात बताऊं, दो ही बातें, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी किया जा सकता है। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी किया जा सकता है। पजेसिव एडजेक्टिव का ये भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए जरा, माई हार्ट डांस्ड। ठीक है। अब आप पूछिए, खुद से पूछिए, व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम, माई हार्ट डांस व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम। अब देखिए, हार्ट जो है वो क्या करता है? डांस करता है क्या? पहले ये बताओ। मेरा दिल नाच उठा, दिल नहीं नाच उठा बेटा। ठीक है। माई हार्ट, अब देखो, डांस करने की एक्टिविटी हार्ट की होती है क्या? पहले ये बताओ। कई ऐसा सोचते हैं, सर हार्ट में तो लाइफ होती है सर, ये सर वो ऐसे नहीं करते होते। ये बताइए, हार्ट डांस करता है क्या? नाचना दो प्रकार से, एक तो सीधा ही नाच ले, ठीक है, कोई गाना लगाया उस पर नाच लिया, और दूसरा कुछ कह दे तब नाच खड़े होते हैं। तो ये बात है ना, जो नाचने की एक्टिविटी, डांस करने की एक्टिविटी, ये हार्ट नहीं करता, ये हार्ट बिल्कुल नहीं करता।
तो माई हार्ट डांस व्हेन एंटर, अब देखिए हार्ट को डांस करते हुए बताया है तो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। दूसरा देखिए द विंड इज विस्परिंग आउटसाइड, हवा हवा विस्पर करती है क्या, खुसर पुसर करती है क्या, नहीं करती। कौन करता है, व्यक्ति। तो हमने देखा विंड जो है ये कह सकते हैं कि एक ऐसी है जो लिविंग थिंग नहीं है। अब इससे ये एक्टिविटी करवाई जा रही है विस्परिंग की, खुसर पुसर इन्ना। मैं बताऊं तने एक बात, तने काल भटकर इन्ना इया इया बिया सारा बता दिया, ठीक है। तीसरा देखिए दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, दोज विंडोज वॉचिंग। अब देखिए विंडोज खिड़कियां दरवाजे कैसा है, लिविंग है। इनकी आंखें होती है क्या, कहते दीवारों के कान होते हैं दीवारों के। विंडो वॉच कर सकता, आंखें होती है, नहीं होती। किसकी होती है, व्यक्ति विशेष की। तो विंडो को देखता हुआ बताया गया है। while going through the term personification you just go through the verb। यहां पर वर्ब ऐसी होगी जो हम किसको बोलते हैं, वर्ब कैसी होगी, जो लिविंग थिंग करते हैं। और यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। द सन किस्ड माई चीक्स, सन किस्ड माई चीक्स। अब होता तो ऐसे, सुबह सुबह उठते हैं, है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे चेहरे पर, ठीक है। और ये जो पागल लोग, पागल तो क्या, पोइट लोग जो कह देते हैं कि द सन किस्ड, ठीक है। पागल तो इस जो है ना वो ना ये बातें थी ना वो लव वाली, ठीक है। उनके अंदर घुले मिले लोग जो है ना वो करते होते हैं, है ना। पोइट लोग कह देते हैं, पोइट पोइट्री में कहते हैं द सन किस्ड माई चीक्स, किस किया चीक्स पे, किसने, सन ने। करता है क्या, करता है, हाँ। व्हेन आई वेंट आउटसाइड, ठीक है। फिर देखिए यहां तक आपने बात करी पहले कंसेप्ट की, नॉन लिविंग थिंग होगा और एक्शन का ध्यान देना है आपने, क्रिया क्या हो रही है, ध्यान। अब आगे देखिए डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, डेथ कंप्लीट हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। मृत्यु अपना कार्य करेगी और उसे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। यहां पर ये हिज वर्ड आया है ना, ये हिज किसके लिए आता है, व्यक्ति विशेष के लिए, और यहां डेथ के लिए आ रहा है। ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है। अब ये हिज क्यों लगाया, अपने तो कहते हैं मौत आ गई, मौत आई नहीं, उसको मौत क्यों नहीं आई, उसके ये क्यों नहीं है वो। वाइल गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि दो तरह से, एक फेमिनाइन जेंडर हर और एक मैस्कुलाइन हिज, दो चीजें हैं। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब कभी भी मान लीजिए ये जो है ना मुंह बाके हंस रही है, ये मान लीजिए फेमिनाइन है, और ये जो है वो बेचारा स्माइल कर रहा है, ये क्या है, मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो यहां पर फेमिनाइन में जो है वो क्या होने वाला है, फेमिनाइन में क्या होने वाला है, फेमिनाइन में होगी ब्यूटी, ठीक है। फेमिनाइन में होगी पोलाइटनेस, ठीक है, पोलाइटनेस, ठीक है। सूदिंग चीजें होंगी, अच्छा लगने वाली होगी यहां पर फेमिनाइन में। तो यहां पर क्या कर देंगे, हर कर देंगे। यहां पर होगी पावर, ठीक है। यहां पर होगी डिस्ट्रक्शन, तबाही, ठीक है। यहां पर होगी, यानी समझ रहे हो आप, है ना, जोर जबरदस्ती वाली बातें, पावर होगी, स्ट्रेंथ, यहां पर ताकत का शो किया जाएगा, यहां पर तोड़ फोड़ होगी। तो हम क्या कर देंगे, हिज कर देंगे। क्या कर देंगे, हिज। तो इतना ही देखिए ना, आप जब कभी भी हिज और हर लगाओ तो एक बात देख लीजिए, जैसे आप कहते हो डेथ मौत आई क्यों नहीं। अब मौत आई थोड़ी है, आई होती तो ब्यूटी होती, सुंदर होती, पोलाइट होती बिल्कुल। अब डेथ क्या कर रही है, किल कर रही है, मार रही है, किसका प्रतीक है, पावर का, डिस्ट्रैक्शन का, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है ना, इसी नाम से बने हुए हैं। ब्यूटी से, पोलाइटनेस से फेमिनाइन बना है, पावर से, डिस्ट्रॉय से मैस्कुलाइन बना है। तो यहां से ऐसे ही देखेंगे, कभी भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। जब कभी भी आप देखो कि जो डेथ कंप्लीट हिज कोर्स, यहां पे हर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम तो हर बोलते हैं, मौत आ गई, मौत आई नहीं, लेकिन यहां पर हिज लगाया, मौत आ गया, मौत आया नहीं। क्यों, क्योंकि डेथ जो है ना वो क्या करती है, किल करती है, मारती है व्यक्ति विशेष को, इसलिए यहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है कुछ, इसलिए हिज लगाया है। एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो चांद, ये चांद सरोसन चेहरा,
वो चांद है, ठीक है। ये चांद वर्ड जो आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, इस चांद वर्ड में आप बोलते हो चंदा मामा, मैस्कुलाइन बोलते हो। लेकिन चंद्रमा क्या करता है, अंधेरे को भगाता है, सूदिंग होता है, अच्छा फील होता है, चांद की रोशनी को खूब, ये चांद सरोसन चेहरा अच्छा अच्छा माना जाता है, सुंदर, ब्यूटी है। तो पता क्या चला कि चंदा मामा नहीं है, चंदी मामी है, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आप देखिए हिज वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद देखिए डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हैंड्स इन स्प्राइटली डांस, ये मैंने डैफोडिल्स लिखा है, वहां पर देवर डांसिंग, ठीक है, देवर टॉसिंग देयर हेड ऐसे लिखा था, लेकिन मैंने डैफोडिल्स डाला है। अब डैफोडिल्स एक फ्लावर है, वो क्या कर रहा है, टॉसिंग देयर हेड्स। अब फ्लावर के पहले बात तो बोर्ड होता है, नहीं सिर होता है क्या, है ना, बोर्ड इज इक्वल सिर पटपड़ा, ठीक है, प्राइवेसी है, बोर्ड सिर हेड पटपड़ा। तो डैफोडिल्स जो है उनके हेड होता है क्या, वो फ्लावर होता है, वो ऐसे टच कर रहा है पानी को, ठीक है, इसलिए कहते हैं डांस। देर वर्ड आया हुआ है, देर क्या आया है, देर। अब वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए देर लगाया। और देर जो वर्ड किसके लिए लगा सकते हैं अपने, ये देर वर्ड जो है पजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है। यहां पर दो शब्द है ऐसे, पहला देर, दूसरा हेड्स, किसके लिए है, डैफोडिल्स के लिए। तो डैफोडिल्स के अगर हेड बताए हुए हैं, सिर बताए हुए हैं, तो क्या मानोगे आप कि ये डैफोडिल्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। फिर देखिए डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग, अब देखो हिज लगाया हुआ है, हैंड है, तो डेथ के भाई साहब हाथ होते हैं क्या, हाथ तो जी आदमी को है, डेथ के हैंड नहीं होते, नहीं होते ना, ठीक है, यहां पर लगाए हुए हैं, हिज लगाया हुआ है, व्यक्ति बनाया हुआ है डेथ को, फोर्स किल करना, इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन है। ये दो बातें ध्यान में रखेंगे कि जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का एक्शन करवाए तो पर्सोनिफिकेशन होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव जब आ जाए तो भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, है ना, समझो इस बात को। बहुत ही आसान है एलिट्रेशन और एजोनेंस। एलिट्रेशन जो है रिपीटिशन होता है, बार बार रिपीट होता है, कौन सा, कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट होता है। जैसे देखिए फ्रॉम फोर्थ द फैटल, ठीक है, लॉयंस ऑफ दीज टू फोर्स। अब यहां पर एफ 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 बहुत ही आसान है ये, ठीक है, ये वाला नहीं करेंगे। शुरू में एफ 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 बार बार रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है, कुछ नहीं देखना, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बस यही है। जब डै 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 सारा डी 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 है ना, आगे देखिए ए गुड कुक कुड कुक एज मैनी कुकीज एज गुड कुक हु कुड कुक कुकीज, है ना, का एक ही जैसा जो ये सी रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, कॉन्सोनेंट। आई सो सो दैट कुड नॉट सो एनी अदर सो आई एवर सो, ठीक है। तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक होता है रिपीटिशन, ठीक है, इस तरह से, एक होता है एलिट्रेशन। रिपीटिशन ये शब्द शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, ठीक है, एक शब्द बार बार रिपीट, रिपीटिशन है, ठीक है, रिपीटिशन है। और एस 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 की अगर बात करें तो ये क्या है, एलिट्रेशन है, ये क्या है, एलिट्रेशन। एक और फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग है यहां पर, पन, जब एक स्पेलिंग के दो अर्थ हो, आई सो एसो, अब ये सो माने होता है देखना, और ये सो माने होता है आरी। ये कई कहते हैं कि सर ये है क्या, ठीक है, आई सो एसो, मेरे को मैंने एक आरी देखी, दैट कुड नॉट सो, जो काट नहीं सकती थी, है ना, एनी अदर सो आई एवर सी, ठीक है, एनी अदर सो यहां पर भी आ रही है, ठीक है, आई एवर सो यहां पर देखा है। तो ये कोई आई सी ऐसा, आई सी ऐसा, आई सो ऐसा, इस तरह से आई सी ऐसा, मैं देखता हूं एक आरी, तो ये कोई गलत नहीं है। कई पूछते हैं तू मेरे को अर्थ बता, आई सी ऐसा, दैट कुड नॉट सा, यहां पर सी का मतलब देखना, सो मैंने देखा, ये सो का मतलब आरी, ठीक है, दराती जिसको बोलते हो, ठीक है, जिससे पेड़ काटे जाते हैं, दैट कुड नॉट सा, जो काट नहीं सकती थी। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सोड, एस ए डब्ल्यू ई डी। तो यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है, ए बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक। बै 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 साउंड जो बी बी साउंड जो रिपीट हो रहा है, इसलिए यह क्या है, एलिट्रेशन है, साधारण है। एजोनेंस जो है आप तभी पहचान पाओगे जब आपको डिप्थोंग्स का नॉलेज हो,
यानी वाउल साउंड्स का नॉलेज हो। ये वाउल साउंड का रिपीटेशन है। यहां पर देखिए द लाइट ऑफ द फायर, ठीक है, साइड, यहां पर आई साउंड और आई साउंड, ठीक है, दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, एजोनेंस है। उसके बाद देखिए ट्राई आई, माइट आई, द काइट डिड नॉट फ्लाई आई। कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई आई साउंड जो है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, यहां पर एसोनेंस है। दाउ फोस्टर चाइल्ड आई ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सर ये आई आएगा क्या, सारे आएंगे, सारे वाउल साउंड आएंगे। तो ये सारे वाउल साउंड यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, इसी से बनता है एसोनेंस। क्या बनता है, एसोनेंस। तो ये 5 टर्म हमारे जो है वो सिलेबस में डिफाइंड है। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, इजी वे में पढ़िए, साधारण याद करिए, कोई बहुत बड़ा प्रश्न आने वाला नहीं है। ये एसोनेंस जो है ये आपको टेंशन दे सकता है थोड़ी बहुत। क्यों दे सकता है, क्योंकि आपको फोनेटिक वाला पहचान में नहीं आएगा। जैसे देखिए आपको टूल और एक होता है वुल और एक होता है स्टूड, ठीक है। अब अगर यहां इसको एक बार रोकता हूं मैं, ठीक है, टी डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू। अब यहां पर आप कह दो कि यहां पर रेजोनेंस है, तो गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि ये बड़े ओ की मात्रा है, ये छोटे ओ की मात्रा है। टूल और वुल, कूल और वुल, ठीक है, कूल और स्टूड। तो डबल ओ कई बार छोटा कई बार बड़ा ओ बनता है, ये आपको ख्याल रखना है। अगर ये बात आपको नहीं आती है तो आप गलत कर दोगे, अगर ये आता है तो गलत नहीं करोगे। इजी वे में ये परेशान कर सकता है। और 500 टर्म में से कोई भी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है जो आपको परेशान करे एग्जाम में। अच्छे से पढ़ो, 5-5 10-10 एग्जाम्पल कर लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। क्योंकि एग्जाम्पल अगर लाइक दिख गया सामने तो हो जाएगा, लेकिन अगर टेढ़ा एग्जाम्पल आ गया तो चाहे 70 कर लेना, फिर भी कमी रह जाएगी। पढ़ना है बहुत सारा, नौकरी लगना है, प्रयास करने हैं, टेस्ट सीरीज का ख्याल रखेंगे। शुरू कर रहे हैं हम टेस्ट सीरीज वंस अगेन, दोबारा नए शेड्यूल से। बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।